नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा करंट अफेयर्स का 24 महीने का करंट अफेयर्स 24 वीडियो में मैंने बोला था। हम देखो 2020 पूरा करंट अफेयर्स करेंगे और 2021 पूरा, ठीक, रेलवे परीक्षा को ध्यान में रखें। आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, आप अब्सेंट हो गए थे, क्लास करा रहे थे रेगुलर, जुलाई तक कराया, आपने बीच में गैप कर दिया। जी हाँ, गैप हुआ था। गैप का रीजन था मैं वैष्णो देवी गया था और वैष्णो देवी से आने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी और पता नहीं क्या चल रहा है, घर में लगभग सभी लोगों को खांसी जुकाम बुखार चल रहा है। ठीक है, तो ये अभी मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। वीडियो आपको मिलती रहेगी रेगुलर। अभी मुझे नहीं लगता मुझे कहीं जाना है ऐसे इमरजेंसी कामों को छोड़ के, लेकिन मैं अब आपको कंटिन्यू पूरा 2020 कराने वाला हूँ। 2021 भी कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक करो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। एक और खुशखबरी मैं देना चाहता हूं, इस क्लास के साथ साथ अगर जो आप पीडीएफ लेकर पढ़ना चाहते हो हमारे कंप्लीट करंट अफेयर्स का, तो मंथली वाइज वन लाइनर करंट अफेयर्स उस पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, तो उसको भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा मैथ जिनका वीक है ना, गणित जिनका वीक है, वो 500 क्वेश्चन की हमारी गेस्ट पेपर ले सकते हैं। इसके अलावा साइंस की पीडीएफ है। और अगर जो बात करें, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ पूछना हो तो इंस्टा पे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट की बात करें तो मास्टर प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट में, इसको भी आप लेके लगा सकते हो, अपनी बेहतरी को जांच सकते हो। प्री एग्जाम टेस्ट है, तो परीक्षा से पहले आपको इसको देना जरूरी है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन करेंगे आज अगस्त 2020 के। ठीक है, चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स में टेलीविजन निगरानी एजेंसी बीएआरसी का पूरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नहीं? हाँ, पूछ सकता है। बीएआरसी के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर क्या होगा? टेलीविजन निगरानी एजेंसी बीएआरसी के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर क्या होगा? बीएआरसी की बात करें, इसका पूरा नाम होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च एंड काउंसिल। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बीएआरसी का पूरा नाम होता है। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। 2010 में हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई में स्थित है। ठीक, तो पुनीत गोयनका अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष नियुक्त हुए थे पुनीत गोयनका। और सीईओ की बात करें, ये नकुल चोपड़ा है सीईओ, नकुल चोपड़ा सीईओ है और पुनीत गोयनका इसके अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन पुस्तक किसने लिखी? कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन पुस्तक किसने लिखी? तो कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, आपको पता है, भारतीय मूल की थी। और ये हैं किसने लिखी बुक? आपके तरुण बासु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, वरुण बासु। किस राज्य की 2 मिठाई सरभसा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जीआई टैग प्रदान किया गया किस राज्य की 2 मिठाई है? सरभजा और सरपुरिया। तो याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की 2 मिठाई थी फेमस, जिनको यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, जीआई टैग। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, ये भारत और कतर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किस राज्य की सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गारतांगा गली को पुल को फिर से खोल दिया? 150 साल पुरानी है, सोचो, 150 साल पुरानी लकड़ी की पुल है गारतांगा गली पुल, और इसको फिर से खोल दिया किस राज्य की सरकार ने? तो याद रखिएगा, ये उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 59 साल बाद इसको खोला गया, याद रखिएगा, 59 साल बाद इसको खोला गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? एक उत्तराखंड, ये 59 साल बाद खोला गया, 150 साल पुराना लकड़ी का पुल है गारतांगा। ठीक, प्रसिद्ध भारतीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? बताइए। पंडित
प्रसिद्ध भारतीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा ये इनको कब सम्मानित किया गया था, ठीक है, ये आपको बताना है। पंडित जसराज जिनका निधन हो गया, इनको किस वर्ष सम्मानित किया गया? ये आंसर क्या होगा? किस वर्ष सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है हाल ही में? हाँ, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए बताइए, पंडित भारतीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया, इनको किस वर्ष? तो इनको 2000 में, कब? 2000 में, ठीक है, 2000 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण। इसके अलावा इनको पद्म श्री, 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे। हाँ, इसके अलावा इन्हें और कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं ये भी जानना जरूरी है। तो इनको पद्मश्री भी मिला था 1975 में, 1975 में इनको पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद 1990 आते आते इनको पद्म भूषण दे दिया गया, पद्म भूषण दे दिया गया। और उसके बाद 2000 में इनको दिया गया पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक। पद्म 3 पुरस्कार होते हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में, दूसरे नंबर पे आते हैं पद्म भूषण। सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे पद्म श्री आता है। यानी कि अगर जो भारत के अच्छे सर्वोच्च पुरस्कारों में पद्म की गिनती होती है, ठीक। और एक और चीज याद रखिएगा, पंडित जसराज से इनको एक उपाधि दी गई थी। क्या, किसकी उपाधि दी गई थी? रसराज की। रसराज की उपाधि इनको किसने दी थी? आपके पूर्व प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाल ही में भारत ने 14वें सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम होता है, ठीक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। और अगर जो बात करें इसके बारे में उल्लेख कहाँ किया गया, तो भारतीय संविधान की बात करें, संविधान के अनुसार इसके बारे में 5वें अध्याय, ठीक है, के आर्टिकल की बात करें 148वें में इसका उल्लेख किया गया है। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और 6 साल इनकी समयावधि होती है, 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। और किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 8 की बात करें, सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी मैंने बताया सीएजी की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल एलजी किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा मनोज सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मनोज सिन्हा। हाल ही में 25 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने किस क्षेत्र को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम होता है डब्ल्यूएचओ, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया 25 अगस्त को? तो किस क्षेत्र को? अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। पोलियो की बात करें, एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। 11 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत हवाला देते हुए हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों को समान रूप से अधिकार देने की बात कही? क्या आंसर होगा? सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत हवाला देते हुए हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों को समान रूप से अधिकार देते हुए एक बात कही? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 12, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 1956 में, 1956 में, ऑप्शन नंबर ए। 13 की बात करें, इनमें से किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किसे किया गया? तो मान बुकर प्राइज की बात करें, ठीक है, मान बुकर प्राइज बोलते हैं, मान बुकर प्राइज। स्थापना कब हुई थी? 1968 में, ठीक। चलिए अब ये दिया किसे जाता है भाई? नॉवल लिखा है आपने तो आपको मिल सकता है, लेकिन आपका ओरिजिनल नॉवल होना चाहिए, ओरिजिनल आपका नॉवल होना चाहिए, ओरिजिनल नॉवल लिखा है
और जो लैंग्वेज है उसको इंग्लिश में लिखा है। ये भी एक प्रकार का बैरियर है कि इंग्लिश में लिखा आपका ओरिजिनल नावल है तो आपको मिल सकता है। और अगर जो बात करें मॉन बुकर प्राइज की 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, तो किसे दिया गया 2020 का? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चले। दो प्रकार के मान बुकर प्राइज होते हैं, एक तो आपका कॉमनवेल्थ नेशंस के लिए होता है, एक तो आपका इंटरनेशनल होता है। ठीक, चलिए, और ये इंटरनेशनल वाला ठीक। और चलिए आगे चले, कुछ 14 की बात करें। इनमें से किस पुस्तक के लिए मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो इनके बुक का नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नामक बुक के लिए मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को 2020 का प्रतिष्ठित मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल ऐड करना मत भूलिएगा। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। वह किस देश से बिलोंग करती हैं? तो याद रखिएगा, ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। नीदरलैंड यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका आंसर क्या होगा? मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में याद रखिएगा सत्यपाल मलिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सत्यपाल मलिक। 31 अगस्त को देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था? इसका आंसर क्या होगा? 31 अगस्त को देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 2019। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, और प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, देश के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार इनको दिया गया भारत रत्न 2019 में। ठीक है, याद रखिएगा 2019 में जब भारत रत्न का अनाउंस हुआ था तो इसमें प्रणब मुखर्जी भी थे। इनके साथ में और भी दो लोग का नाम अनाउंस किया गया था। प्रणब मुखर्जी के साथ साथ नानाजी देशमुख भी थे। प्रणब मुखर्जी के साथ साथ इसके अलावा भूपेन हजारिका भी थे। ठीक, तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक, 18 की बात करें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन होगा। वे देश के कौन से वे राष्ट्रपति रहे? तो ध्यान रखिएगा 2012 से 17 तक के कार्यकाल के लिए ये देश के 13वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने इनमें से किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया? इसका आंसर क्या होगा? एमडी बोलते हैं इसको, मैनेजिंग डायरेक्टर। प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया? तो अश्वनी भाटिया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वनी भाटिया। पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? वन अरेंज मैरिज तो सुना था भाई, अरेंज मर्डर भी आ गया, चलो अच्छी बात है। इसके लेखक हैं आपके प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत। ठीक, इनके बारे में सभी जानते हो। इनके पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में चैडविक बोसमैन का निधन हो गया। वह क्या थे? चैडविक बोसमैन का निधन हो गया हाल ही में, एक प्रकार के अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगर जो मैं बात करूं चैडविक बोसमैन, अगर जो आपने नहीं नाम से जानते हो तो ब्लैक पैंथर मूवी देखी होगी। ठीक, इसमें सुपर हीरो के कैरेक्टर में थे ब्लैक पैंथर के, तो इन्हीं थे चैडविक बोसमैन जिनका निधन हो गया, अभिनेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया, और यह कहां स्थित है? इसका आंसर क्या हो? तो इसकी बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया, यह स्थित है आपका झांसी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, झांसी। नवनिर्मित मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? इसका आंसर क्या होगा? मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो नवनिर्मित है, इसका नया नाम रखा गया महाराजा यदविंदर सिंह स्टेडियम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा यदविंदर सिंह स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेशनल ट्राइबल डे मनाया जाता है कब? इंटरनेशनल ट्राइबल डे की बात करें, ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल ट्राइबल डे। पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक कौन है? शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक है संदीप मुराकला। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए, हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? इंदिरा वन मितान योजना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इंदिरा के नाम से है, तो आप सोच सकते हो कि उस राज्य से तो नहीं होगा जहां पे बीजेपी का शासन है, इंदिरा गांधी के नाम से। तो मध्य प्रदेश निकाल लो, शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, पंजाब भी देख सकते हैं। चलो ठीक है,
तो यहां पे एक ऑप्शन आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। वाल्टर रॉजर मॉर्टोस रुइस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? वाल्टर रॉजर मॉर्टोस रुइस किस देश के प्रधानमंत्री बने? ये बने पेरू के। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। लीमा याद रखिएगा। हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली विस्फोट देखने को मिला। लेबनान किस महाद्वीप में स्थित? भाई इतना विस्फोट, अगर जो सोचो कितना खतरनाक था कि एक विस्फोट के कारण किसी देश में आपातकाल लग जाए, किसी देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़े, तो सोच लो। तो ये लेबनान का बंदरगाह था, बेरूत कैपिटल है इसकी, और इसके बंदरगाह पर 6 साल से रखा 2750 टन का अमोनियम नाइट्रेट में आग लग गया। बहुत खतरनाक विस्फोट हुआ था। तो याद रखिएगा लेबनान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। एशिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये लेबनान के ही प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, ऑप्शन नंबर बी। अमोनियम नाइट्रेट जो 2750 टन रखा था बेरूत बंदरगाह पर, जिसके कारण यह विस्फोट हुआ था, इसका रासायनिक सूत्र क्या? तो NH4NO3। NH4NO3 अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा। निम्न में से किसे लॉफिंग गैस कहते हैं? लॉफिंग गैस मतलब हंसने वाली गैस, हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। तो N2O नाइट्रेट ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। लेबनान की राजधानी क्या है? अभी मैंने बताया कि बेरूत जो होती है लेबनान की राजधानी, ऑप्शन नंबर डी। आज 100 क्वेश्चन है टोटल। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है आपका 10 अगस्त। 10 अगस्त यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस बार की थीम क्या थी भाई 2020 की मनाने की? तो बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, यानी कि जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भरता। जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भरता। ठीक है। ये इससे क्या होगा भाई? पोल्यूशन कम होगा। ठीक। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। ठीक है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कोविड-19 संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किस राज्य ने संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो बिहार। बिहार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन किस स्थानों के बीच चलाई गई? किसान स्पेशल ट्रेन, तो ये चलाई गई देवलाली से दानापुर। ठीक है। देवलाली ये स्थित आपका याद रखिए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से बिहार, दानापुर आपका बिहार में पटना के पास स्थित है। तो देवलाली से दानापुर चलाई गई किसान स्पेशल ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी। 9 अगस्त 2020 को इनमें से किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? 9 अगस्त 2020 को इनमें से किसने श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? महिंद्रा राजापक्षे, ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका की बात करें, कंडीशन बहुत खराब है, बैंकरप्ट कंट्री होने के कगार पे आ चुका, यानी कि दिवालिया। महिंद्रा राजपक्षे ने कौन सी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो याद रखिएगा लगातार 44वीं बार यहां पे शपथ ली। हाल ही में किस भारतीय मूल के सीनेटर को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किया गया? तो ये है आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस, ऑप्शन नंबर है, और ये जीत भी गई थी, आपको पता होगा, और इस पद पर बहने वाली पहली अमेरिकी मूल की भारतीय महिला है। चर्चा में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में किस पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार है? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थे जो बाइडेन, ऑप्शन नंबर ए। और डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी। दो ही पार्टी चलती अमेरिका में। ठीक है। हाल ही में 11 अगस्त को डॉक्टर राहत इंदौरी का निधन हो गया। वह क्या थी? राहत इंदौरी की बात करें, ये उर्दू शायर थे जिनका निधन हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है? ग्रीन लाइट के लेखक कौन है? तो मैथ्यू मैककनहे, ये ग्रीन लाइट के लेखक है, ऑप्शन नंबर ए। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी 12 अगस्त को। और पहली बार ये कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया था ये 2000 में। ठीक। चलिए 2020 अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? 2020 अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ऑप्शन नंबर ए। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन BSF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए? कौन BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक नियुक्त हुए? याद रखिएगा राकेश अस्थाना, ऑप्शन नंबर बी।
राकेश अस्थाना। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा, स्थापना 1 दिसंबर, जिस दिन मेरा बर्थ डेट था इसलिए मुझे याद रहता है, 1965। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने? तो टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने हैं लासित मलिंगा। ऑप्शन नंबर सी, लासित मलिंगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने माथेरान में तितलियों की 77 नई प्रजातियों का पता लगाया। माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो माथेरान में 77 नई प्रजातियों की तितलियों का पता लगाया, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगर जो आगे बात करें 48, ये क्या भाई 77 आ गया, 46 के बाद 47 से 77 आ गया, 48 आ गया, ये क्या है 48 है। हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? चेतन चौहान भारत में यूपी उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री भी थे, तो ये क्रिकेटर थे, याद रखिएगा। ठीक, झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया। इस प्रतीक चिन्ह में किस जानवर को दर्शाया गया? तो याद रखिएगा हाथी को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, हाथी को दर्शाया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय के अनुसार जैविक किसानों के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा पहला। जैविक किसानों के संदर्भ में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए। छोटे व्यवसाय के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव की पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया? इसका आंसर क्या होगा? छोटे व्यवसायों के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल, तो ये लॉन्च किया फेसबुक के द्वारा। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग, याद रखिएगा। और ये जो स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव है भारत में शुरुआत में 200 शहरों में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। फेसबुक 2004 में स्थापना होती है, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, याद रखिएगा। 52 की बात करें, 51 से 52 की बात करें, 52 है आपका विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? वरिष्ठ नागरिक दिवस ये मनाते हैं 21 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी। आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया? आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी, 21 अगस्त ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, यूएन मनाता है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम केरल का वार्षिक फसल उत्सव है। ओणम त्योहार की बात करें, एक प्रकार का केरल का अभी ओणम त्योहार आने वाला है केरल में, मतलब ठीक 2 दिन बाद ठीक है, कि 1-2 दिन बाद खिचड़ी का जो होता है, जब मकर संक्रांति मनाते हैं तो केरल आपका ओणम मनाता है। वार्षिक, केरल का वार्षिक फसल उत्सव, वार्षिक फसल उत्सव। ठीक, और राजा महाबली के स्वागत में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता, तो किस राज्य में? केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 55 की बात करें, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्हें किस वर्ष राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया? महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उन्हें किस वर्ष राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था 2000 में। सॉरी, यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी की बात हो रही है ना, तो ये 2008 में दिया गया था, 2008 में। ठीक, 2008 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 2009 में इनको उसके बाद दिया, उससे पहले दिया गया था पद्मश्री, और 2018 में दिया गया पद्म भूषण। ठीक है, चलिए, और राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2008 में दिया गया था। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के विरुद्ध खेला? इसका आंसर क्या हो? किस टीम के विरुद्ध खेला? तो याद रखिएगा बांग्लादेश। किस टीम के विरुद्ध? बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था अंतिम मैच। और पहला कहां खेला था? पहला न्यूजीलैंड के खिलाफ। सॉरी, मैं गलत बता रहा हूं, नहीं माफ कीजिए, अंतिम वाला न्यूजीलैंड और पहला जो खेला था वो बांग्लादेश। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं। हाँ, इनमें से किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल मिन्यूटमैन 3 का सफल परीक्षण किया? तो याद रखिएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। ठीक, चलिए, 13,000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब इनमें से किसने जीता? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता रोनियो सुविलोन ने। ऑप्शन नंबर ए, रोनियो सुविलोन, 6वीं बार जीता इन्होंने। ठीक, हाल ही में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। यह ज्वालामुखी कहां स्थित है? माउंट सिनाबंग, तो इसमें विस्फोट देखने को मिला। यह ज्वालामुखी 400 साल पुराना से शांत था, और अभी विस्फोट देखने को मिला, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी। आप पढ़ रहे हो अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर बात करें, 60 विश्व का सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता, विश्व का सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप 2020 किसने जीता? FA कप 2020 किसने जीता?
तो याद रखिएगा विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो फाइनल किसने जीता? आर्सेनल ने जीता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 20 अगस्त 2020 को आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की गई, जिसके तहत देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? ये 4 बार से लगातार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। तो ये उद्घाटन किया कहां पे? दिल्ली के राजघाट के करीब यहां पे किया, और दिल्ली कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 63 की बात करें, हाल ही में स्पोर्ट आई बियर ब्रांड ओकले ने किस खिलाड़ी को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? स्पोर्ट्स आई बियर ब्रांड ओकले ने किस खिलाड़ी को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रोहित शर्मा को बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। 64 की बात करें, इनमें से किस देश के तट से लगे काला सागर क्षेत्र में एक बड़े प्राकृतिक गैस का भंडार मिला? इसका आंसर क्या होगा? किस देश के तट से लगे काला सागर क्षेत्र में एक बड़े प्राकृतिक गैस का भंडार मिला? तो ये टर्की है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी टर्की। किस राज्य ने इनमें से किस राज्य ने राज्य सरकार की सभी नौकरियों में अपने राज्य के लोगों को लिए आरक्षित करने की घोषणा की? क्या आंसर होगा? तो मध्य प्रदेश। अच्छी खबर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, बुरी खबर उन राज्य के लोगों के लिए जो मतलब फॉर्म जिस राज्य में कई लोग कहीं से भी आके फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, सरकारी नौकरियां खुली होनी चाहिए। आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण का आयोजन किस देश में किए जाने का निर्णय लिया गया? इसका आंसर क्या होगा? आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण का आयोजन किस देश में किए जाने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, आईपीएल जो कैंसिल हो गया था वो बाद में यूएई में कराए जाने का निर्णय लिया गया था। आपको आप सबको पता, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल होने हेतु प्रस्ताव पारित किया? ठीक है, तो किस राज्य ने यहाँ पे? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका आंसर क्या होगा? तो 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई, ऑप्शन नंबर डी। 69 की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में किन 2 जानवरों को संरक्षण हेतु नई परियोजना शुरू करने का उल्लेख किया? तो याद रखिएगा, डॉल्फिन व हाथी, ऑप्शन नंबर डी, डॉल्फिन व हाथी। ठीक है, प्रोजेक्ट जो लायन है ये एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन मछलियों को बचाने के लिए ये परियोजना शुरू की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी द्वारा T20 विश्व कप 2021 पुरुष वर्ग की मेजबानी किस देश को दी गई? तो ये दी गई ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसके अलावा बात करें 71 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी वाले विधायक को मंजूरी प्रदान की। इसके अनुसार आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, जिसमें एक राजधानी होगी न्यायिक राजधानी, एक राजधानी होगी विधायी राजधानी, और एक राजधानी होगी कार्यकारी। ठीक, कार्यकारी अलग अलग कार्य क्षेत्र होंगे। तो न्यायिक राजधानी बनाया गया कर्नूल को, और विधायी राजधानी बनाया गया अमरावती को जो है, और कार्यकारी राजधानी आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर विशाखापत्तनम को। ठीक, तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, न्यायिक है कर्नूल, विधायी है अमरावती, कार्यकारी विशाखापत्तनम। तो यहां पे आंसर हो जाएगा, न्यायिक राजधानी की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? कुर्नूल, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया, जिसके तहत कौन सा कथन सही है? ठीक, तटीय राज्यों में गुजरात सही है, भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान, यार यहां पे तो सही है, ये भी सही है, ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 73, हाल ही में मोनाको डायमंड लीग 2020 में किस खिलाड़ी ने 5000 मीटर दौड़ का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? किस खिलाड़ी ने? तो याद रखिएगा, जोशुआ चेप्टेगई ने ये रिकॉर्ड बनाया। ये किस देश से आते हैं? युगांडा से आते हैं, इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। इनमें से कौन सी कंपनी 2 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली अमेरिका की पहली कंपनी बन गई है? तो याद रखिएगा, एप्पल कंपनी 2 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप को छूने वाली अमेरिका की पहली कंपनी बन गई। 75 की बात करें, रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन निधि 2020 के तहत 2025 तक कितने करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य लिया गया? क्या आंसर होगा? तो 2025 तक रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन के लिए, तो याद रखिएगा
1,75,000 करोड़, 1,75,000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर क्या होगा? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने, सही है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? पेरी गैस्ले ने, सही है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, सही है। कहीं ना कहीं तीनों आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा विश्व की सबसे बड़ी 500 कंपनियों की सूची में पहला स्थान पर कौन सी कंपनी रही? तो पहले स्थान पर रही वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और इस 500 की जो सूची, इसमें भारत की, इंडिया की एकमात्र कंपनी लिस्ट, इंडिया की आपकी रिलायंस आपकी एकमात्र कंपनी है जो लिस्टेड है, ठीक। हाल ही में इजराइल और किस खाड़ी अरब देश के बीच शांति समझौता किया गया? इजराइल और किस खाड़ी अरब देश के बीच शांति समझौता किया गया? तो इजराइल और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इस समझौते का नाम है अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौता इस नाम से किया गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 79। हाल ही में किस देश ने स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन को पंजीकृत किया? तो स्पुतनिक वी आप सबको पता है, ये रूस की वैक्सीन है, रशियन वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। इसके अलावा अपने देश के आम नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन जारी करने वाला दुनिया का पहला देश भी रशिया ही बना था, और वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक वी। चर्चा में रहा सीरीज क्या है? सीरीज की बात करें, एक प्रकार का एस्ट्रॉइड है, क्षुद्रग्रह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हाल ही में मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो मोहम्मद ओल्ड बिलाल की बात करें, किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो ये मॉरिटानिया के, ऑप्शन नंबर डी मॉरिटानिया के, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। 83 की बात करें, दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर कौन है? दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर की बात करें तो नीलकंठ भानु प्रकाश दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 84 की बात करें, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही में भारत की विकास दर क्या है? तो याद रखिएगा, ये रही थी उस टाइम कब, चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त के अनुसार की बात करें, जो आईटी डाटा निकल के -23.9% थी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अब इसका नाम परिवर्तित हो चुका है, आपको पता है, तो इसका नाम अभी आपको पता होना चाहिए किसके नाम पे है? भारत रत्न मेजर ध्यानचंद के नाम पे, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के नाम पे है, ठीक। और अगर जो बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। 86 की बात करें, इनमें से किसे 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसके अलावा याद रखिएगा मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगवेलु, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, इन सारे को भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन में जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट, ये जो पुरस्कार है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ जरूर बाय करो। करंट अफेयर्स का 2021 वाले पूछे जाएंगे। इनमें से किसे पैरा एथलीट हाई जंपर को 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा मरियप्पन थंगवेलु, ऑप्शन नंबर बी। मनिका बत्रा को 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका खेल देखा मैंने ओलंपिक में, क्या जबरदस्त खेलती है, भले ही मेडल नहीं पाया लेकिन मजा आ गया खेल देख के, ठीक। मनिका बत्रा की बात करें, ये टेबल टेनिस की बेहतरीन प्लेयर है इंडिया की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाला ना, गोल्ड मेडल लेके आएगी लड़की, ठीक। चलिए 2020 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा 5 खिलाड़ियों को। ऑप्शन नंबर बी। रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन से नंबर के क्रिकेटर बने हैं? तो ये चौथे नंबर के क्रिकेटर बने हैं। ऑप्शन नंबर सी। 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार से 27 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 92 की बात करें, दत्तू बबन भोकानल को इनमें से 2020 का खेल पुरस्कार, कौन सा खेल पुरस्कार सम्मानित किया? ये नौकायन है, नौकायन में खेलते हैं दत्तू बबन भोकानल। इनको 2020 में 27 लोगों में इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसे 2020 द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2020 द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया जसपाल राणा को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 94 की बात करें, इनमें से किसे 2020 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा द्युति चंद, दीप्ति शर्मा, ईशांत शर्मा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तीनों यहाँ पे 27 लोगों को टोटल दिया गया था। इनमें से द्युति चंद, दीप्ति शर्मा, ईशांत शर्मा, इन तीनों का नाम था, ठीक। इनमें से किसे मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मरणोपरांत किसे दिया गया? तो याद रखिएगा सचिन नाग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। 2020 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020 में प्रदान की गई किसे?
तो ये दी गई पंजाब यूनिवर्सिटी को। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए। 97 की बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ी की नई विजेता राशि क्या है? ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की नई विजेता राशि जो है, जो अब मिलेगा वो 25 लाख मिलेगा, 25 लाख रुपया। पहले ये अमाउंट 7.5 लाख था, अब 25 लाख कर दिया गया, ठीक ठाक मिलेगा। पुरुषोत्तम राय, जिन्हें इस वर्ष लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार, देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, तो लाइफ टाइम हो गया, एक तो सिंपल, तो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया पुरुषोत्तम राय इस वर्ष का। उनका निधन हो गया। वह किस खेल के प्रसिद्ध कोच थे? तो एथलेटिक्स के प्रसिद्ध कोच थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 99 की बात करें, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया विमान दुर्घटना से कई लोगों की मृत्यु हो गई। कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। ठीक, और है नहीं। 100 क्वेश्चन थे टोटल आज के करंट अफेयर्स में, अगस्त में। ठीक, इसके बाद एक दिन का गैप लूंगा मैं, कल नहीं आएगी वीडियो, यानी कि कल वीडियो आएगी, करंट अफेयर्स नहीं आएगी। उसके बाद हम एक दिन के गैप के बाद सितंबर का करेंगे, सितंबर 2020 का। इसी प्रकार से सितंबर के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का करेंगे, नवंबर का करेंगे। ये मतलब दिसंबर 2021 जब तक नहीं हो जाता तब तक हम रुकेंगे नहीं। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, यानी कि एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, क्लास को फॉलो लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी क्लास। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाए करे। अब पीडीएफ मिलेगी रेगुलर, क्योंकि बीच में मैं था नहीं, आपको मैंने बताया भी प्रॉब्लम। ठीक,